तो वहाँ आप लोगों से मिलना तो होता था, लेकिन राष्ट्रीय मंच से पार्टी के मिलना कम हुआ। तो लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका स्वागत है। मित्रों, चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। कल दूसरे चरण की वोटिंग है बिहार में। आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से बहुत विनम्रता से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। आई मार्क माई वर्ड, the BJP along with the NDA is going to register a decisive, sweeping and historical victory in the Bihar Assembly elections. स्वाभाविक है, प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन विपक्ष इतना हताश हो जाएगा हमको उम्मीद नहीं थी। मुझे बताया गया है कि तेजस्वी जी ने आज प्रेस किया है। आपको मालूम है, एक साइलेंस पीरियड होता है ना, जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाता है, उस प्रदेश में लागू रहता है। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा, ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैग क्लस्टर का बहुत बड़ा एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। आज मैं अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताना चाहूंगा, बेतिया, मधुबनी, पटना, बेगूसराय जिले में टेक्सटाइल के प्रमुख रूप से निवेश किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं: पर्ल ग्लोबल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, एसएपीएल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, आरएसीएस इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, कॉस्मोस बैग्स वीआईपी एरिस्टोक्रेट मुजफ्फरपुर, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर। ये तेजस्वी का जवाब मैं दे रहा हूं। जील रेनवियर, इंडियाज लार्जेस्ट रेनवियर, हाजीपुर। मॉड्यूलर एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री लग रही है। पटना में आरके इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रॉफ लॉरेन शर्ट्स, आपको मालूम है। बेगूसराय आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री लग रही है। मधुबनी में मॉडलेना आरपीएम फैब लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। बिहार बिस्कुट इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। थोड़ा मुझे बताना जरूरी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री हाजीपुर पटना में, सोबिस्को बिस्किट सिकंदरपुर पटना में, अनमोल बिस्किट किशनगंज में, प्रमाणम कुरकुरे स्नैक्स एएफपी, वरुण बेवरेजेस बेगूसराय और कोको कोला कंपनी का बेगूसराय बक्सर में आ गया। बेगूसराय बक्सर में सज्जाद, हमारे कंस्टिट्यूंसी में बिस्कुट काफी आया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हैं? बिल्कुल। तो ये मैंने सीधा बता दिया। तेजस्वी जी, थोड़ा तो होमवर्क किया कीजिए। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आई, क्या मतलब है इसका? और अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए,
1.18 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है, उसमें काफी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब क्यों हो पाया, और ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का वातावरण आतंक, अपराध और खौफ से फ्री हुआ, इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आगे और आएंगे। तो ये एक बात मुझे रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना था, बाकी सारी बातें आप जानती हैं। लेकिन हम लोग जो जीत रहे हैं 20 साल के बाद भी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। और आज जब मैं यहां हूं तो प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं की, गृह मंत्री ने कितनी की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी की, आपको बताया जाएगा, डिटेल्स हम आपको दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, अमित शाह जी ने रोड शो किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया, कई और नेताओं ने रोड शो किया। मैं पटना में अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके रोड शो में था, आपने टीवी पर देखा होगा। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे लोकसभा के चुनाव में भी वो आए थे और मेरे ऊपर चुनौती थी कि हमें कोशिश करनी है कि उससे संख्या आगे बढ़े। वो भी बहुत ऐतिहासिक हुआ था। और मैंने पूरे रूट में मैं एक एक दुकानदार के घर गया, दुकान पर गया था पानी में भीगते हुए कि आपको आना है, निमंत्रण दिया था। मतलब क्या भीड़ आई थी भाई, हम लोग अवाक रह गए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ये क्यों है कि नीतीश जी के साथ साथ प्रधानमंत्री से लगाव, कि इन दोनों की जोड़ी बिहार के विकास को आगे बढ़ाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था। तो एक तीसरी बात कहनी है, ये चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन का है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान तेजस्वी जी अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, भ्रष्टाचार में और कुशासन में और खौफ में। मैं अगर ऐसा कहूं कि तेजस्वी यादव प्रिजाइड्स ओवर द जंगल राज लेगेसी ऑफ हिज फादर स्टिल। ये मैंने पटना में कहा था, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू प्रसाद चारा घोटाले में 32.5 साल की सजा उनको 4 केसेस में मिल चुकी है, 4 सेपरेट केसेस। वो बेल पर हैं, वो तो बेल प्रक्रिया होती है कानून की, कहीं अपील में मामला है, लेकिन ही इज कन्विक्टेड फॉर 32.5 years इन 4 सेपरेट केसेस ऑफ फॉर्डर स्कैम, बिटुमिन स्कैम उसमें भी हुआ। तेजस्वी यादव जमीन के, रेलवे के जमीन के घपले में जो होटल दिया गया, उन पर 420 का आरोप बन चुका है दिल्ली के एंटी करप्शन कोर्ट में, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद। बाकी उनकी मां वगैरह का है, उन पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो जनता क्या इसको देखती नहीं है क्या? हा? देखती है जनता कि बिहार के विकास का रास्ता क्या है। और आज मुझे गर्व है कि नीतीश जी के 20 साल पूरा हो गए, भ्रष्टाचार के प्रति उनका रुख बहुत स्पष्ट होता है। और जब हमको छोड़कर गए और दोनों बार जब वो लालू परिवार से बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दिया जा रहा था। याद होगा, ये सारी बातें उठी की थी, मैंने और स्वर्गीय सुशील मोदी ने इसको उठाया था। तो ये बिहार का एक रिकॉर्ड। दूसरा, जिस तरह से वोट के लिए घुसपैठियों का मान मर्दन करते हैं ये लोग, इस बार एसआईआर में जो निकले हैं तो बहुत लोग वही हैं ना जिनका कोई लोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनके नाम काटे गए। उस पर हाय तौबा मचाते हैं ये लोग। तो जंगल राज और घुसपैठिया, जंगल राज को हम लोगों ने चुनाव में भी एक्सप्लेन किया, आज आपके सामने रखना चाहते हैं। जंगल राज का मतलब क्या होता है? खौफ, डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और कार्रवाई का अभाव, इसे कहते हैं जंगल राज।
जहां अपहरण किए हुए मामले में अपहरण की रकम की वसूली का निर्णय मुख्यमंत्री के घर पर होता है। इसे कहते हैं जंगल राज। तो जनता ने देखा और उनको लगा कि विश्वास तो फिर यही करना पड़ेगा। मुझे याद है कि ये मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। मेरी कंस्टिट्यूंसी में एक सुदूर इलाके में एक सेमी विलेज इलाका है, वहाँ बेलदार लोग रहते हैं। तो वहाँ मेरी सभा थी, तो मैं गया वहाँ पर। कुछ उनकी समस्या भी थी, तो मैंने तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर से बात किया, उसको सॉर्ट आउट किया। कुछ पानी में लीकेज की बात थी। तो मेरी अपनी भाषा भोजपुरी है और मैंने बड़ी संख्या में महिलाएं थी। कहा तो नहीं सब वोट देवा कि ना हमरा? तो मुस्कुराई सब। देबुआ कमवा तो ही सब कर बहूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है, काम आप ही लोग करोगे। ये जो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट है ना, कि ओनली नीतीश कुमार लेड एनडीए गवर्नमेंट एंड नरेंद्र मोदी लेड कैन डिलीवर, ये बिहार को एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है। इसलिए बड़ी संख्या में ओबीसी, ईबीसी, बाकी कम्युनिटी जिस तरह से पैसा पहुंचा है महिलाओं को, आजीविका दीदी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, ये बस रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, कोई कैंपेन का मटेरियल नहीं है। महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में जो वोट दे रही हैं और वोट देने आ रही हैं, इसका कारण क्या है? थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड आपके सामने रखना चाहता हूं कि नीतीश जी की सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, मैं उसको जरूर आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिकॉल वैल्यू के लिए मैं रखना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया। ये बहुत बड़ी बात। नंबर 1, बेटियों को साइकिल दिया स्कूल जाने के लिए, आपने देखा होगा। आज वो बेटियां आज मां बन चुकी हैं, 2005 की बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल बॉडी ग्राम पंचायत में 50% रिजर्वेशन दिया बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए। सरकारी नौकरी में 35% रिजर्वेशन दिया। ये सब मैं जो हुआ उसकी बात कर रहा हूं। आई एम नॉट मेकिंग एनी न्यू अनाउंसमेंट एट ऑल। बिहार की बेटियों की बिहार की पुलिस में रिजर्वेशन दिया गया। और बाकी आजीविका दीदी का तो बात आप जानते ही हैं, मैंने बताया 1,21,00,000 महिलाएं। तो आप जो भी पत्रकार, हाँ, जो शराब की बंदी हुआ उससे जो गांव में असर हुआ वो भी महिलाओं ने देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस में। तो ये जो टोटल महिलाओं ने नीतीश कुमार एनडीए सरकार का काम देखा है, इसीलिए नीतीश जी की एक लोकप्रियता बढ़ी है इस बार। मैं देख रहा था, बहुत बातें कही गई, नीतीश जी की लोकप्रियता काफी बढ़ी कि काम तो नीतीश बाबू ने ही किया है, उनको हम वोट देंगे। और काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन्होंने खाना खिलाया, इन्होंने बाकी काम किया। तो हमारा काम बोला है और ट्रस्ट की डिलीवर यही लोग करेंगे। तो मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत प्रभावी कैंपेन रहा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही। आज मैं आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर रैली में प्रधानमंत्री के एनडीए के नेता लोग रहे और हर रैली में नीतीश कुमार में बीजेपी के लोग रहे। मैं रिपीट करूं, नरेंद्र मोदी की हर सभा में एनडीए के नेता रहे, जेडीयू के नेता रहे, और नीतीश जी की हर सभा में रहे। फिर हमारे चिराग पासवान जी, हमारे जीतन राम मांझी जी, हमारे उपेंद्र कुशवाहा, इन सबों के क्षेत्र में बीजेपी के लोगों ने काम किया, उन लोगों ने काम किया। तो मैं अपने पटना साहिब लोकसभा में बड़े निचले स्तर पर काम कर रहा था, तो पूरे एनडीए के हर घटक दल के पदाधिकारी कस के लगे हुए थे। हाँ, और वहां तो क्या फूट गठबंधन है, पटक दल, हाँ, पटक दल, अटक दल, लटक दल। चलिए अब पूनावाला ने तो नई बातें कह दी, लेकिन वहां गठबंधन नहीं था, वहां सही में फूट बंधन था। लास्ट तक लगभग 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, लास्ट तक। तो ये है टोटल कहानी। तो पूरा कैंपेन एनडीए का यूनाइटेड,
एकता, एक लक्ष्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता, प्रदेश स्तर पर एक नेता, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी का कहना कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास को और तेजी से ले जाएगी, और जनता ने हमारे काम को देखा है, परखा है और जमीन पर उसकी डिलीवरी को महसूस किया है। तो मित्रों, ये कुछ प्रमुख बातें बतानी थी। एक सज्जन का और नाम लिए बिना कैसे मेरी प्रेस वार्ता की टिप्पणी पूरी होगी। आजकल टूरिस्ट महोदय कहाँ घूम रहे हैं? सर जंगलों में। जंगलों में? क्योंकि मैंने पंचमढ़ी मैं देखा राहुल गांधी कहीं, एक तो मैं देखा बाघ का सफारी कर रहे थे, तो मैं पढ़ नहीं पाया, तो यहाँ के मुझे बताया गया पंचमढ़ी गए हुए वो। देखिए, इसी मंच से हम लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी इज ए पॉलिटिकल टूरिस्ट, और एवरी डे कंफर्म्स दैट इंप्रेशन अबाउट हिम। राजनीतिक पर्यटक हैं राहुल गांधी, पर्यटन करते हैं। हो गया, बस 2-3 दिन प्रचार कर लिया, बहुत हो गया। हाँ, तो उनका एसआईआर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं बना, किसी और ने उनकी बात भी नहीं की। मतलब पिटे हुए, डूबे हुए मुद्दों को बार बार उठाने की अगर सलाहियत सीखना है तो राहुल गांधी से सीखिए। हाँ, उनके सारे मुद्दे पिटते हैं, फिर भी वो उठाते रहते हैं। चौकीदार चोर, राफेल, क्या क्या, अब साहब एसआईआर, और एसआईआर तो हर जगह हो रहा है। तो और मैं तो प्रचार में था, लेकिन मैं राष्ट्रीय प्रेस को धन्यवाद भी दूंगा, जिस प्रकार से हरियाणा की उनकी पूरी कहानी को आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया, कि जिन महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, उन सबों ने कहा हमने वोट दिया है। और सबसे तो हंसी है कि इस एक प्लॉट में 50 वोटर हैं। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार पुश्तैनी यहाँ रहता है, 10 एकड़ में अगर हम लोग का 10 मकान है तो 50 तो रहेंगे ही ना, हम लोग का परिवार ज्वाइंट है। तो कहता हूँ राहुल गांधी, जरा होमवर्क करके बोलेंगे तो आपकी फद नहीं पिटेगी। तो मुझे लगा बताना जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी जी, कीप ऑन एंजॉयिंग योर पॉलिटिकल टूरिज्म, यू नीड सम रेस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। गुड लक, थैंक यू। जंगल राज से जंगल सफारी तक, पर क्योंकि नारी शक्ति की बात की तो ऐश्वर्या जी आप सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंट है आप, बीजेपी एनडीए इलेक्शन जीतेगा, कैसे वो कॉन्फिडेंस कहां से? हमारे काम से, जमीन की भावनाओं से, जनता के विश्वास से। अब तो देखिए, आप लोग जो है ना, जनता से कनेक्ट को हम लोग को पैरेलल दिखा देती हैं, लेकिन टेलीविजन और अखबार अपनी जगह पर है। जनता का विश्वास देखना जनता के बीच चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बार बार माइग्रेंट की बात की जाती है, तो बहुत से माइग्रेंट इस बार जो बिहार में रुक गए, वो भी कारण था वोट बढ़ने का। तो जो बाहर थे, उनके माँ बाप ने बताया जंगल राज क्या था, उनके ताऊ ने बताया जंगल राज क्या था, क्या हम लोग भोगे हैं। शाम में निकल नहीं सकते थे, गांव में आके कोई आके हमें पीट दे। और मैं तो अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही देखता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, मेरी कंस्टिट्यूंसी का जो ग्रामीण इलाका है ना, पुन दनियावा, यहाँ पर वो कटिंग एज है लालू जी के समर्थकों का और नीतीश जी के समर्थकों का। उनकी क्या हालत थी मैंने देखा है जब वो साथ में थे। वो तो जनता उसको याद रखती है, तो इसका असर है। दीपक और फिर उसके बाद पवन जी। डीके शिव कुमार दिल्ली आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वोट चोरी हुई। आज उन्होंने वो बिहार क्यों नहीं आते हैं? और मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, जो कर्नाटक के वोट चोरी की बात उन्होंने कही है, सरकार किसकी थी, डीएम किसके थे जब इस तथाकथित चोरी की बात? राहुल गांधी अपने एक भी चोरी के आरोप को कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन आरोप लगाते हैं और नेक्स्ट जो आरोप धराशायी हो जाता है आप लोगों के द्वारा। तो मैं डीके शिव कुमार को यही कहूंगा कि थोड़ा अपने नेता को समझाएं, थोड़ा होमवर्क करके बोलें। पवन जी फिर अंशुमान। तेजस्वी यादव जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य है उन्हीं की पुलिस बिहार भेजी गई, जो विपक्ष शासित राज्य है वहां से पुलिस क्यों नहीं भेजी? इसका ये हम भेजते हैं कि चुनाव आयोग भेजता है, ये क्या मतलब है भाई? अब झूठे आरोप लगाने के लिए आप इस सीमा तक चले जाएंगे?
आपको मालूम है, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो या बाकी स्टेट्स की पुलिस हो, तो डिप्लॉय करता है इलेक्शन कमीशन ना, उसमें हम कहाँ से आते हैं? आपने देखा होगा कुछ घटनाएं हुई जो बाद में झूठी पाई गई, जो वीवीपैट की बात थी, वहाँ इलेक्शन ऑफिसर डिसमिस सस्पेंड हुआ, बाकी कार्रवाई हुई। ये काम है इलेक्शन कमीशन का। अंशुमन। आपने भी कहा सर कि महिलाओं ने इस बार बड़े संख्या में बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सर कि अभी तक चुनाव आयोग ने ये डाटा नहीं दिया कि कितना महिलाओं ने वोट किया, कितना पुरुषों ने वोट किया। तो क्या पार्टी के पास कोई ऐसा नंबर है जो आप देखिए, हम इस पे हम बिल्कुल चाहेंगे कि वो इलेक्शन कमीशन के डाटा का इंतजार करें, थोड़ा दिन मिल जाएगा आपको। तो पूरा सेग्रीगेट करते हैं, यूथ कितने थे, महिलाएं कितनी थी, माइनॉरिटीज़ का क्या, सब बताते हैं वो, थोड़ा उसको वेट करें। लेकिन 65% वोटिंग हुई तो सबके सामने है। और जहाँ तक महिलाओं के वोटिंग करने की बात है, हमारी बात छोड़ दीजिए, आप ही लोगों ने लिखा है, टीवी पे दिखाया है, लंबी लाइनें कितनी लगी हुई हैं, उनका इंटरव्यू चलाया है, तो जनता, बल्कि माइनॉरिटी तो महिलाओं ने भी कहा कि हमें भी मिला नीतीश कुमार एनडीए सरकार का लाभ। तो ये तो आप लोगों ने दिखाया है ना। सुचित्रा जी, फिर अमोल। सर, वो विपक्ष ये कह रहा है, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक टूल के रूप में बीजेपी के काम कर रहा है, बिल्कुल डेड हो चुका है। जो भी हम जवाब मांगते हैं उसका जवाब नहीं देती है, हमेशा उसको इग्नोर करती है। आपका क्या है? मैं एक ही बात कहूंगा, ये कौन सी भाषा है? आप कैसे जीते चुनाव? आरजेडी कैसे जीता चुनाव? आंध्र प्रदेश और हिमाचल में कैसे जीते? राहुल गांधी कैसे जीते यूपी में? ये सारे चुनाव तो कराता है चुनाव आयोग ही ना। तो इस तरह की बात कहना, कहते हैं संविधान खतरे में है। मेरा काउंटर आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या उनके सहयोगी पार्टी हो, ये जब इनके मन की बात नहीं होती है तो क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट्स, क्या पार्लियामेंट, क्या सीएजी और क्या सीवीसी, ये सब के बारे में हल्की बातें करते हैं। और हम तो कभी आप लोग के बारे में नहीं कहते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी ने मीडिया के बारे में क्या कहा था, याद है कि नहीं कहा था? अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप लोग बिके हुए हैं। कौन सी भाषा है ये? तो लोकतंत्र के सारे महत्वपूर्ण अंगों पर हमला करना इन लोगों की फितरत है। अमोद राय। सर, विपक्ष का ये आरोप है, आज भी पटना में ये कहा जा रहा है कि जब भी चुनाव होता है तो कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चलानी चाहिए जिससे महिलाएं प्रभावित हों। मुख्यमंत्री महिला क्या योजना को लेकर आज फिर से प्रश्न उठाया जा रहा है कि ड्यूरिंग द इलेक्शन को नहीं किया जाता है। अच्छा, ये बताइए, वो जो 1,76,00,000 परिवार को सरकारी नौकरी की घोषणा किए हैं, ये कौन, 2 करोड़, ये कौन सी घोषणा है? वो जो कह रहे हैं कि आजीविका दीदी को 30,000 रुपया पर महीना देंगे, कौन सी घोषणा है? लोकतंत्र में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपेक्षा, इच्छा और जनता के अनुसार घोषणा करने का अधिकार है। उसमें सिर्फ एक ही बंधन है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है तो आप घोषणाएं नहीं कर सकते। उसका भी एक एक्सेप्शन है कि अपने मैनिफेस्टो में आप कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी बाबू को आजकल तरीके से कोई रिसर्च असिस्टेंट नहीं मिल रहा है क्या? मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, थोड़ा अपनी टीम को बनाएं। हालांकि उनकी टीम को लेकर उनके भाई ने बहुत सवाल उठाए हैं, वो अलग बात है।